हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट में। आज हम मानव नेत्र का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र का अगला पार्ट। हम मानव नेत्र में आपको नेत्र की बाहरी संरचना और नेत्र की आंतरिक संरचना बता चुके थे। आज हम डिफेक्ट ऑफ आई यानी कि दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। आंख में कौन कौन दोष होता है उसके बारे में बात करेंगे। चला वो लिख, सबसे पहले लिख एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। हालांकि हम लिखा चुके थे पहले क्लास में, लेकिन फिर भी लिखो एक बार। एकोमोडेशन, ACOMMADATION, एकोमोडेशन। इसका मतलब समंजन क्षमता। सब हेडिंग देके लिखो, सब हेडिंग देके लिखो। लिखो आंख की वैसा क्षमता, आंख की वैसा क्षमता जिसके द्वारा आंख अपनी फोकस दूरी संयोजित कर लेती है, जिसके द्वारा आंख अपनी फोकस दूरी संयोजित कर लेती है, ओकरा समंजन क्षमता कहते हैं। उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखो, आंख का अपना एगो क्षमता है जकरा कारण से आंख अपना फोकस दूरी को बढ़ा लेता है या तो घटा लेता है। तुम कितना भी मेगापिक्सल का कैमरा ले आओ, लेकिन वो कैमरा में क्या रहेगा कि तुम बगल से कट जाता है, थोड़ा इधर आओ। कैमरा में ऐसा होगा, लेकिन आंख में नहीं होगा। आंख में कभी सुना है कि तुम कट जाते हो, थोड़ा इधर आओ? आंख में नहीं होता है, कैमरा में होता है। कैमरा में तुम भर दिन कैमरा खरीद के ले आओ और पूरा दिन फोटो खींचो, क्लिक क्लिक मारो, शाम में बोलेगा मेमोरी फुल, सम डाटा डिलीट। लेकिन आंख में ऐसा हुआ है मेमोरी फुल सम डाटा डिलीट? नहीं हुआ है। तो कौन क्षमता के कारण हुआ है? वही एगो क्षमता है जकरा एकोमोडेशन मतलब समंजन क्षमता कहते हैं। ये आंख का एगो क्षमता है जिसके कारण से आंख अपना फोकस दूरी जितना चाहिए, नेत्र लेंस को फोकस दूरी उतना रखता है। उस क्षमता को कौन सी बोलते हैं? एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला लिखो न्यूनतम दूरी, लीस्ट पॉइंट, लीस्ट पॉइंट, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी हेडिंग डालो। चलो न्यूनतम दूरी लीस्ट पॉइंट हेडिंग डाल के लिखना है। इसके बाद लिखो वह नजदीक बिंदु, वह नजदीक बिंदु जहां तक हमारी आंख बिना किसी समस्या के देख सकती है, ओकरा न्यूनतम दूरी कहते हैं। उसे न्यूनतम दूरी कहते हैं या नजदीक पॉइंट, इसको नजदीक पॉइंट भी बोल सकते हैं। नजदीक पॉइंट मतलब न्यूनतम दूरी है। वह न्यूनतम दूरी जहां तक मेरा आंख देख सकता है उसे लीस्ट पॉइंट, न्यूनतम दूरी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरा आंख न्यूनतम मतलब कम से कम कितना दूरी के वस्तु को देख सकता है। तो हमारा आंख, अगला पॉइंट देके लिखो, हमारा आंख 25 सेंटीमीटर दूरी तक के वस्तु को देख सकता है। अगर जो 25 सेंटीमीटर से आगे आएगा तो झल फलाना स्टार्ट। किताब लो, उसके बाद ऐसे हो, हाँ पढ़ रहा है, राम आम खाता है, सीता गीत गाती है। साला सब आम रामे खा जाएगा, तू क्या खाएगा रे? राम आम खाता है, सीता गीत गाती है। और जैसे पढ़ रहा है, फिर आंख के पास में लाया, जहां 25 सेंटीमीटर पुड़ गया वहां से डांस करना स्टार्ट हो जाएगा, झल फलाना वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना दूर पर आंख किसी वस्तु को देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। हम किसी वस्तु को अगर जो स्पष्ट रूप से देखेंगे तो कितने दूरी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आंख का दूर बिंदु अनंत होता है। ये मत समझना कि आंख का दूर बिंदु, आंख का नजदीक बिंदु, आंख का नजदीक बिंदु कितने? 25 सेंटीमीटर। आंख का नजदीक बिंदु कितने? 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर से अगर जो कम दूरी पर 24 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इतना दूरी पर अगर जो कोई वस्तु है तो उसको दिखने में हमको समस्या होगा। अब तुम अपना दोस्त से हरा बर्जित लगा लो, अगर जो तुम्हारा दोस्त है उससे हरा बर्जित लगा लो कि तू अपना नाक में किताब सटा के 2 पेज पढ़ लो तो हम तुमको 4 रसगुल्ला देंगे। साला नाक में किताब सटा के, अगर जो तुम्हारा दोस्त मूर्ख होगा तो नाक में किताब सटा के समस्या से तो पढ़ लेगा कैसियो ऑटो करके, लेकिन दूसरा दिन वो हॉस्पिटल में नजर आएगा कि लेंस खराब हो गया, आँख खराब है। तो आँख का नजदीक बिंदु कते होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर जो कम दूरी का कोई वस्तु है तो झलफलाना स्टार्ट हो जाएगा मेरा आँख, और झलफलाना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे आंख में समस्या आ सकती है। अगर जो कोई वस्तु को बिना किसी समस्या के हम पढ़ना चाहते हैं तो दूरी कते होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो अगला पॉइंट लिखो बाबू, फार पॉइंट। फार पॉइंट, फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब होता है दूर बिंदु। दूर बिंदु लिखो, वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु जहां तक आंख बिना किसी समस्या के देख सकता है, बिना किसी समस्या के देख सकता है, ओकरा फार पॉइंट कहते हैं, उसे दूर बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जहां तक हमारा आंख बिना कोनो समस्या का देख सकता है ओकरा दूर बिंदु कहते हैं। और मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। हम लोग चांद तारा को देखते हैं, हमसे बहुत दूर पर है। अरे कोई वस्तु का इमेज हमारे रेटिना पे कैसे बनेगा? सबसे पहले एगो कारण होना चाहिए, एगो बात होना चाहिए, तबे हमारे रेटिना पे वस्तु का इमेज बनेगा और हमको दिखाई देगा। सबसे पहले लाइट जो है वो वस्तु से टकरा के मेरे आंख पे आना चाहिए, और वो वस्तु से टकरा के लाइट मेरे आंख पे आएगा तब रेटिना पे फोटो बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। जिस वस्तु से लाइट मेरे रेटिना तक नहीं आ पाती है उसका प्रतिबिंब हमारे आंख पे नहीं बनता है। चांद तारा का फोटो हमारे आंख में बनता है। देखते हैं चंदा मामा दूर के पूरी पका में, ये वो करते हैं ना जी। तो इसका क्या मतलब है? बहुत दूर है लेकिन उसका फोटो हमारे आंख पे बन रहा है। तो वह दूरतम बिंदु जहाँ तक हमारा आंख बिना कोनो समस्या का देख सकता है ओकरा फार पॉइंट दूर बिंदु कहते हैं। ओकरा फार पॉइंट दूर बिंदु कहते हैं। लिखा, लिखो जल्दी से। वह दूरतम बिंदु जहां तक हमारी आंख बिना कोनो समस्या का देख सकता है, बिना कोई समस्या का देख सकता है, ओकरा उसे दूर बिंदु कहते हैं, उसे दूर बिंदु कहते हैं। अगला लिखो, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन, इसका हिंदी दृष्टि परास होता है। दृष्टि परास। अब दृष्टि परास कौन सी होता है? तो दृष्टि परास लिख के उसके बाद हेडिंग डाल के लिखो, दूर बिंदु और नजदीक बिंदु। दूर बिंदु और नजदीक बिंदु की बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। कि बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। दृष्टि परास कहते हैं। अब मान लो एगो लड़की है, इसका नाम है चुन्नी। चला इमेज को लगता है पोलियो मार दिया है, जैसा भी है चुपचाप देख। कि एगो लड़की है, इसका जो है मुंह और बढ़िया से बना देते हैं। अब इसका जो है आंख का नजदीक बिंदु कहाँ होगा? इसके आंख से 25 सेंटीमीटर दूर। और दूर बिंदु कहाँ होगा? अनंत पे। दूर बिंदु अनंत पे। तो ये 25 सेंटीमीटर से लेके ये अनंत तक का दूरी जो देख रहा है तू, अकरा बोलते हैं दृष्टि परास।
अकरा दृष्टि परास बोलते हैं। दृष्टि परास किसको बोलते हैं कि न्यूनतम बिंदु और अधिकतम बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। चलो अब जो है हम लोग अपना रियल वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिसको इस समझ में नहीं आया तो पूछो। समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखो दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ आई। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ आई। लिखो डिफेक्ट ऑफ आई अकरा बोलते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। लिखो कई कारणों से, कई कारणों से नेत्र निकट स्थित वस्तु, कई कारणों से नेत्र निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु, कई कारणों से नेत्र निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाता है। रेटिना पर नहीं बना पाता है। रेटिना पर नहीं बना पाता है। आंख में उत्पन्न ऐसी समस्या को, आंख में उत्पन्न ऐसी समस्या को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। अब देख कई कारण से, अब सबसे पहले शर्त क्या है, अगर जो हमारे रेटिना पे इमेज बनेगा तो ही वस्तु साफ साफ दिखेगा। जकर फोटो रेटिना पे नहीं बनता है वो हमको साफ साफ नहीं दिखेगा। अब कोई कारण से, कई कारण हो सकता है, आंख में चोट लगने से, उम्र बढ़ने के साथ साथ, या और कोई कारण, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख में चोट लगने से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आंख, हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बना पाता है। इस समस्या को हम लोग फिजिक्स के भाषा में दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब खराबी। देखने में खराबी को कौन सी बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। तो देखने में खराबी हो जाता है। अब देख दृष्टि दोष क्या प्रकार का होता है? तो दृष्टि दोष सबसे पहले होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। और बाद लिखो दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं फार साइटनेस, या इसी को बोलते हैं मायोपिया। MYOPIA, मायोपिया। आखिर कौन सी बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया, HY हाइपर मेट्रोपिया। उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया कहते हैं। हिंदी में अकरा जरा दृष्टि दोष को परेश बायोपिया कहते हैं। और भी होता है, और कौन सी होता है? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। और भी होता है, बोलते हैं अबिंदुकता। लिखते जाओ अबिंदुकता। उसके बाद होता है वर्णधता। वर्णधता,
उसके बाद होता है मोतिया बिंद, मोतिया बिंद। आज हम लोग सब क्लियर कर देंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, परेश अबिंदुकता, वर्णधता, मोतिया बिंद, इस सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लो। सबसे पहले अब देख, एक होता है अब वस्तु ककरा ककरा देख सकता है, एक होता है, लिख लिया, पहले इसको लिखो, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि इसको लिखो, पहले लिख लिया। चलो इंग्लिश वाला को खाली मिटा देते हैं, इंग्लिश वाला को मिटा देते हैं इसको। आप देखो, अब सबसे पहले एक होता है दूर और एक होता है नजदीक। इसमें भी दूर और नजदीक, ये क्या है अभी तुरंत बताते हैं। नजदीक, अकरों में दूर और नजदीक। अब देखो, पहले एगो नोट पॉइंट करके लिखो, जैसा दोष होगा वैसा दिखेगा, जैसा दोष होगा वैसा दिखेगा, जेहन दोष होगा वही दिखेगा। याद कर लो, कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष अगर जो कोनो आंख में है तो कौन वस्तु दिखेगा, तो जैसा दोष होगा वैसा ही दिखेगा। तो निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। ऐसा दोष जिसमें नजदीक क्लियर और दूर खराब, उस दोष को कौन बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया बोलते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट क्लियर, नजदीक क्लियर और दूर खराब, ओकरा बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब कोई बुढ़वा है या कोई भी है, वो पेपर पढ़ने में उसको चश्मा का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दूर में अगर जो कोई आदमी है उसको देखने के लिए कौन है, चश्मा का अगर जो जरूरत हो रहा है, कौन है जी? चिंटुआ है। कब समझ जाना कि दूर को देखने के लिए अगर जो चश्मा चाहिए तो कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। दूर को देखने के लिए चश्मा चाहिए तो कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष। जैसा दोष होगा वैसा ही दिखेगा, जिसमें नजदीक क्लियर और दूर खराब तो निकट दृष्टि दोष, और दूर क्लियर और नजदीक खराब तो दूर दृष्टि दोष, और जिसमें दोनों खराब तो जरा दृष्टि दोष। अगर जो नजदीक क्लियर दूर खराब तो हो गया निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष ककरा बोलते हैं? जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे और निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, ओकरा बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष ककरा बोलते हैं? जिसमें दोनों खराब, ओकरा बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जिसमें दोनों खराब ओकरा बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष दे के हेडिंग डालो। निकट दृष्टि दोष मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष लिखो। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तथा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में नजदीक क्लियर और दूर खराब। निकट दृष्टि दोष में याद रखना कौन सी होगा? नजदीक क्लियर और दूर खराब। अब देखो, आप मान लो हम इमेज बनाते हैं। अभी हमारा ये आंख है,
सबसे पहले हम बताए थे आंख का ई बाहर होता है थोड़ा सा, जगरा कॉर्निया कहते हैं। अब इस आंख का जो है नजदीक क्लियर है, नजदीक साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उस इमेज बनाने का नजदीक वाला कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, दूर का इमेज बनाएंगे ना जी। तो दूर से किरण कैसे आता है, अनंत से जो किरण आता है वो हमेशा समांतर होता है, अनंत से किरण आता है जो वो हमेशा समांतर आता है। अब देख, अगर जो ये समांतर किरण आ रहा है तो वस्तु कतः है, समांतर किरण आ रहा है तो वस्तु है अनंत पे, और अनंते न इसका खराब है, दूरे बिंदु खराब है न, दूर बिंदु खराब है। अब देखो यहाँ पे हमारे आंख में एगो उत्तल लेंस लगा होता है, और ये किरण आके यहाँ पे बेचारा को यहाँ पे रेटिना पे काट दिया, तो ये आंख में कोनो दोष है, सही समझ रहा है, ये आंख में दूर से आ रहा है, आके रेटिना पे काटा, तो ये आंख में कोई दोष नहीं है, इसको बोलते हैं दोष मुक्त आंख। ये आंख जो है दोष मुक्त है, अकरा में कोई दोष नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अब उसी टाइप से अब मान लो एक आंख मेरा यहाँ है, इसमें निकट दृष्टि दोष का बता रहे हैं, जिसमें निकट क्लियर दूर खराब। अब दूर से जो किरण आएगा कैसे आएगा, पैरेलल आएगा, दूर से जो किरण आएगा वो पैरेलल आएगा, और पैरेलल आने के बाद अगर जो किरण रेटिना से पहले ये कहीं मिल गया, रेटिना से पहले कहीं मिल गया, तो इस आंख में दोष है, क्योंकि अगर जो कोई इस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तभी साफ होगा, रेटिना से पहले बने या बाद बने तो साफ नहीं होगा। तो ये दोष में किरण कहां से आ रहा है, नजदीक तो क्लियर है, नजदीक इसका क्लियर है भाई, नजदीक क्लियर है, किरण आ रहा है दूर से, दूर वाला किरण नहीं मिला, तो मतलब दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक का वस्तु दिखाई दे रहा है, तो कौन दोष है इसमें, निकट दृष्टि दोष। तो ये आंख में कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या होता है, कारण लिख के सबसे पहले ये दोनों फोटो छापो और उसके बाद कारण लिखो, दोनों फोटो छापो उसके बाद कारण लिखो, दोनों फोटो छापो। अब कारण इसका क्या है, इसका कारण है नेत्र गोलक की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक की मोटाई बढ़ जाना, या तो ये नेत्र गोला जो है बड़ा हो जाएगा। पहला कारण लिखो, नेत्र गोलक की यानी आई बॉल, नेत्र गोलक आई बॉल की मोटाई, नेत्र गोलक आई बॉल की मोटाई बढ़ जाना, नेत्र गोलक आई बॉल की मोटाई बढ़ जाना। या 2 नंबर में लिखो, अगर जो आई बॉल का मोटाई मतलब नेत्र गोला है, गोला का लंबाई अगर जो बढ़ जाएगा, गोला बढ़ जाएगा, इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, अगर जो गोला का त्रिज्या बढ़ जाएगा तब ये दोष होगा, या तो नेत्र लेंस का मोटाई, नेत्र लेंस का मोटाई बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। अब अगर जो कोई बीमारी है तो इसका इलाज भी होगा, इलाज है इसका। अब इलाज इसका क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एगो ऐसा इसमें लेंस का चश्मा बनाए जो ई किरण को फैलाए, जो किरण को क्या करे, फैला के यहाँ पे काटे। तो किरण को कौन लेंस फैलाता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, अवतल लेंस को सुटकाता है, उत्तल लेंस किरण को फैलाता है, उत्तल लेंस किरण को फैलाता है। तो इसमें कौन लेंस लगाएंगे, उत्तल की अवतल, उत्तल कौन बोला,
इसमें अवतल लेंस लगाएंगे। हाँ, इस दोष में कौन लेंस लगाना पड़ता है? अवतल लेंस। तब ना अवतल लेंस अगर फैलाएगा, तब ना अवतल लेंस ई किरण को फैलाएगा, तो ये किरण फैल फैल के रेटिना पे जाएगा जी। अभी रेटिना से पहले बना, तो किरण को फैलाने वाला हमको लेंस चाहिए ना जी, किरण को फैलाने वाला लेंस चाहिए, किरण को फैलाने वाला लेंस चाहिए। तो अभी जो है हम अवतल लेंस इसमें लगा के देखते हैं। सबसे पहले उपचार के लिए लिखो, उपचार लिखो, उपचार, उपचार लिखो। इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जैसे ये हमारा आंख है, ये हमारा आंख है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेंस है। अब लेंस में यहाँ पे लेंस है। अब ये तो निकट दृष्टि दोष था, मतलब दूर का वस्तु इसको खराब दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर जो एक अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश को अंदर फैला के भेजेगा, और प्रकाश फैल के यहाँ पे आया तो फिर प्रकाश कहाँ पे कटेगा? रेटिना पे। अब अवतल लेंस लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो हुआ। अवतल लेंस लगाने से कौन प्रॉब्लम सॉल्व होता है? तो अवतल लेंस लगाने से निकट दृष्टि दोष क्लियर हो जाता है। अवतल लेंस लगाने से निकट दृष्टि दोष क्लियर हो जाता है। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। पॉइंट देके लिखो, अपसारी लेंस लगाने से, अपसारी लेंस लगाने से, अपसारी लेंस लगाने से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूर होता है, दूर होता है। चलो, अपसारी लेंस लगाने से निकट दृष्टि दोष दूर होता है। तो अपसारी लेंस लगाए, अपसारी मतलब अवतल, अपसारी मतलब अवतल। अब अवतल लेंस से इसका इलाज हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष तुम लोग का क्लियर है, जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो ओकरा कौन दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। अब अगला पॉइंट लिखो, दूर दृष्टि दोष। अगला पॉइंट लिखो, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? सही बोल रहा है, जैसा दोष होगा वैसा वस्तु दिखेगा। जिसमें दूर का वस्तु दिखे, बकरी देखे, लेकिन पेपर पढ़ने में चश्मा चाहिए, तो क्या कौन दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। अगर कोई आदमी है वो खेत में बकरी को बढ़िया से देख लेता है, दूर में है, बहुत दूर में, वो बकरी को बढ़िया से देख लेता है, लेकिन नजदीक में पेपर को पढ़ने के लिए चश्मा लाओ, तो कौन दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। अगर जो नजदीक का बढ़िया से बिना चश्मा का पढ़ लेगा, और दूर का अगर जो देखने में चश्मा चाहिए, तो उसको होगा निकट दृष्टि दोष। अगर जो निकट का, नजदीक का बढ़िया से नहीं देख पाएगा, दूर का बढ़िया से देख लेगा, तो उसको कौन दोष? दूर दृष्टि दोष। चलो हेडिंग डाल के लिखो, ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप बताओ इसमें किरण कहाँ से आएगा? तो निकट से न जी, क्योंकि निकट खराब है इसका, दूर क्लियर, तो दूर दृष्टि दोष। आप निकट में मान लेते हैं, ई पॉइंट से एगो किरण आया ऐसे, ई पॉइंट से एगो किरण आया ऐसे, और ई जाके फैलाया, जाके मिला रेटिना के बाहर, यहाँ पे मिला, तो ये आंख में कौन खराब है?
नजदीक वाला खराब है, सॉरी, हाँ नजदीक वाला खराब है, दूर वाला क्लियर है, नजदीक वाला खराब है, ये ओ है और ये आई है, ये ओ है और ये आई है। चलो यहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज बना है। ऑब्जेक्ट है नजदीक में, इमेज भी बना है रेटिना के बाहर। नजदीक वाला खराब है, दूर वाला क्लियर है, तो दूर दृष्टि दोष। ये फोटो छापो, ये फोटो छापो। फोटो छापने के बाद कारण लिखो, कारण, काउस, कारण में लिखो, कारण में लिखो, उसका जस्ट उल्टा है। लिखो नेत्र गोलक का आकार, आई बॉल का आकार, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना। या दूसरा नंबर में लिखो, एक नंबर में नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, दूसरा नंबर में लिखो लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई, लेंस की मोटाई कम हो जाना। अब देख, या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा या तो लेंस, लेंस जो है इसका मोटाई पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा तब ये प्रकाश को नहीं चिपका पाएगा। मान लो कि नेत्र गोलक, अभी पहले ये इमेज छापो, छाप लिया। अब देखो ये एक आंख है, ये आंख में ये प्रति निकट से जाएगा। अगर जो ये आंख में निकट से गया और प्रतिबिंब रेटिना पे बना दिया तो कोई दोष नहीं है, ये आंख दोष मुक्त है। अगर जो ये आई बॉल का आकार छोटा हो जाए, ये आई बॉल इतना बड़ा हो जाए, आकार किसी कारणवश छोटा हो जाए, तो नजदीक से ये बिंदु जो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अब छोटा हो गया है तो कहाँ कट जाएगा, रेटिना के बाहर कट जाएगा। रेटिना के बाहर कटेगा तो साफ साफ इमेज नहीं बना पाएगा, साफ साफ इमेज नहीं बना पाएगा। या तो लेंस का वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा, लेंस का मोटाई कम हो जाएगा। जैसे लेंस पहले इतना मोटा था, लेंस पहले इतना मोटा था तो ये प्रकाश को बढ़िया से चिपका के, ये प्रकाश को बढ़िया से चिपका के यहाँ रेटिना पे इमेज बना देता था। लेकिन अगर जो ये मोटाई को हम कम कर दें या लेंस का मोटाई किसी कारणवश कम हो जाए, लेंस पतला हो जाए, तो ये प्रकाश को नजदीक से ही आएगा प्रकाश, तो इसको चिपका ये नहीं पाएगा। पहले मोटाई ज्यादा था तो चिपका के रेटिना पे, साला जाएगा किधर, रेटिना पे जाओ, ऐसे कर देता था। लेकिन अब जो है इसका मोटाई कम हो गया है, अब ये वस्तु को जाने के लिए दे, अब ये किरण को जाने के लिए दे देगा और वो किरण जाएगा रेटिना के बाहर कट जाएगा। तो ई आंख में दोष है और ई आंख में दोष है। कारण क्या है, नेत्र गोलक का आकार कम हो जाएगा या नेत्र लेंस की मोटाई कम हो जाएगी, नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। अब इसका इलाज होगा कि नहीं होगा, इसका इलाज है, लिखो उपचार, उपचार देके लिखो भाऊ, उपचार देके लिखो, लिखो उपचार, लिखो इसके उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देख यहाँ पे पहले मेरा इमेज इस टाइप से था, इस टाइप से था, नजदीक से एगो किरण आ रहा था, वो जाके बाहर में कट रहा था। अब हमको ऐसा किरण चाहिए जो लाइट को सुटकाता है, और लाइट को कौन लेंस सुटकाता है, लाइट को उत्तल लेंस जो है लाइट को चिपकाता है या सुटकाता है, चिपकाता है। और अवतल लेंस, अवतल लेंस लाइट को फैलाता है। उत्तल लेंस लाइट को चिपकाता है जबकि अवतल लेंस लाइट को फैलाता है। तो इसको सुटकाने वाला चाहिए, तो सुटकाने वाला यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे तब मेरा ये बीमारी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उत्तल लेंस एक लगा दें, उत्तल लेंस यहाँ पे एक लगा दें तो वो जाके प्रतिबिंब कहाँ बना देगा जी,
रेटिना पे बना देगा, वो प्रतिबिंब रेटिना पे बनाएगा। चलो दोनों इमेज छापो। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो हो गया। तो अगला लिखो।